Gemini, welcome to your reading. So let's see Gemini, what do you need to hear right now? और साथ ही साथ हम यहाँ ये भी देखेंगे कि अब आपके जीवन में आगे क्या होगा. ओके तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं. थैंक यू स्पिरिट. Gemini, thank you. One more time please. And Shanya, thank you. Co-create with spirit, crow spirit number 17. Number 10, buffalo spirit, the abundant universe will provide. Beautiful. और तीसरा कार्ड है नंबर 50 से राइनो स्पिरिट, ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल. ये जो कार्ड है ना, इसमें जैसे लिखा है कि ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, माने कि कोई भी विपदा, कोई भी चैलेंज, कोई भी ब्लॉकेज है आपका जो आपको आपकी ग्रोथ को मैनिफेस्ट करने से रोक रहा है, जैसे आप पूरे तरीके से रेडी हो इस चैलेंज को, इस ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के लिए. तो जो मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रही है एनर्जी, वो है स्ट्रेंथ की, वो है करेज की, वो है फेथ की, अपने ऊपर विश्वास की. जैसे मुझे आप बहुत ताकतवर बनते हुए नजर आ रहे हो. ये कुछ लोगों के लिए मेंटली हो सकता है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअली हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए फिजिकली हो सकता है. लेकिन आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है और इस बढ़ी हुई स्ट्रेंथ की वजह से आप कह रहे हो कि हाँ, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ब्लॉकेज है, मुझे अब इसके सामने हार नहीं माननी, मैं इसे ओवरकम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. ऐसा माइंडसेट है बेसिकली आपका. ओके और जो ये वाला कार्ड है द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड, इससे मुझे ये मैसेज मिलता है कि ये जो व्हाट, व्हेन, हाउ, ये जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे कि कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, जो मुझे चाहिए, जो पर्सन मेरे लिए बना है वो कहाँ पर है, मेरा पर्पस क्या है, बेसिकली ये जो भी क्वेश्चंस हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ के इर्द गिर्द जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, इनको जाने दो. ओके ये क्वेश्चंस के साथ ये जो प्रेशर बना हुआ है ना, कि कॉन्टिन्यूसली एक नीड पैदा हो रही है आपके अंदर कि मैं इसका आंसर ढूंढ लूँ, मैं इस आंसर को जान लूँ, मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लूँ, इस नीड को जाने दो प्लीज़ जेमिनाई. इस नीड को जाने दो. आपको जब कोई एंजल नंबर भी नज़र आए ना, तो उस समय भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं कि हाँ, जब भी एंजल नंबर नज़र आए, उस समय आंखें बंद करके खुद से बोलिए कि मैं इस नीड को अब रिलीज़ करता हूँ. क्योंकि ये कार्ड कह रहा है द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड. लेकिन आप यूनिवर्स को तब तक अबंडेंट यूनिवर्स के रूप में नहीं देखोगे जब तक ये नीड आपके अंदर है. आप यूनिवर्स को सिर्फ यूनिवर्स के रूप में देख रहे हो. बट यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि चीज़ें तभी मिलेंगी जब यूनिवर्स के आगे आप अबंडेंट, कि यूनिवर्स अबंडेंट है, यूनिवर्स प्रोवाइड करेंगे आपको जो आपको चाहिए. आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है. जो वोंडेड मैस्कुलिन एनर्जी होती है ना, उसे चैनल मत करो. वही वो नीडी एनर्जी होती है, कॉन्टिन्यूसली स्ट्रगल करना, कॉन्टिन्यूसली हार्ड वर्क को चूज करना, वो वोंडेड मैस्कुलिन की एनर्जी होती है. जो येन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी, वो है कि सिट बैक एंड रिलैक्स. क्यों? क्योंकि द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड. तो इस माइंडसेट में आपको जाने की ज़रूरत है. इसी माइंडसेट से ही आपको को क्रिएट भी करना चाहिए. तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना, वो इस इंटेंशन से करो कि मैं इसलिए ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ यूनिवर्स में अवेलेबल है, यूनिवर्स के पास ये चीज़ अबंडेंस के रूप में मौजूद है. इतनी सारी अबंडेंस में से उन्होंने बस मुझे इतनी सी चीज़ देनी है, तो उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है. तो जब भी आप यूनिवर्स को अबंडेंस की कैटेगरी में रखोगे या अबंडेंस के सिनोनिम के रूप में देखोगे ना, आप देखेगा कि आपकी मैनिफेस्टेशंस को भी भाग लग रहे हैं. इसी तरीके से आपके गाइड्स भी चाहते हैं कि आप उनके साथ काम करें, यूनिवर्स के साथ काम करें, मदर अर्थ गाया के साथ काम करें. ओके तो शिफ्ट है माइंडसेट में, ये रिक्वायर्ड है आपकी तरफ से, तभी यहाँ पर चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे. ओके नाउ लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पर नंबर 10 है, यहाँ पर नंबर 8 बनता है, यहाँ पर नंबर 5 है. सो लेट्स सी कि एंजल नंबर 555, नंबर 8 से नंबर 88 हो सकता है, और नंबर 10 ये एंजल नंबर्स आपको बेसिकली क्या मैसेज देना चाहते हैं. सो एक ही कार्ड लेंगे यहाँ पर. थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच. एंजल नंबर 444 आया है आपके लिए. ब्यूटिफुल. सो वी हैव प्रोटेक्शन, चेंज, रेबेलियन, गाइडेंस, जस्टिस, ट्रस्ट, नॉट ट्रस्ट, ट्रुथ, कैरेक्टर एंड लव.
Get ready for the good things you have been hoping for. You were born for a higher calling. Put your energy into going towards your ambitions, and the universe will align itself to provide you with the right people, circumstances, and resources to make things happen. तो अच्छी चीज़ों को वेलकम करने के लिए तैयार हो जाओ. बेसिकली ये एंजल नंबर्स जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, या फिर एंजल नंबर 444 अगर आपको नज़र आ रहा है, तो ये आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि बस तैयारी करो. तैयारी करने की जगह आप हो स्ट्रगल में, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली आंसर्स को ढूंढने में लगे हुए हो. इधर उधर ऐसी रीडिंग्स देख रहे हो जहां पर आपको आपके व्हेन का आंसर मिल जाए, व्हाट का आंसर मिल जाए, हाउ का आंसर मिल जाए. लेकिन ये एक चीज़ ना एक ऐसी रेजिस्टेंस को क्रिएट कर रही है जिसमें जो तैयारी करनी है वो तैयारी की जगह आप स्ट्रगल मोड में जा रहे हो. तो स्ट्रगल को रिलीज कर दो. एंजल नंबर्स आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं. रिलैक्स एंड रिसीव बेसिकली. ओके, सो लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स में यहाँ पर क्या बताते हैं. आई ऑल्सो बिलीव आपके एंजल नंबर्स ये भी कह रहे हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड. अगर आपको कोई फियर भी सताता है ना कि कोई आपको हार्म कर सकता है या आपकी फैमिली को हार्म कर सकता है, नो, आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो. ये भी मैसेज है एंजल नंबर्स की तरफ से. ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या है यहाँ पर. सी पहला कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स. क्यों कर रहे हो? क्यों आपको लगता है कि हर इंसान आपका दुश्मन है, या क्यों आपको लगता है कि आपको कॉन्टिन्यूसली बस स्ट्रगल करनी है? क्यों ये आपका माइंड सेट बन गया है? इस वॉन्ड को जिससे आप फाइट मोड में जाने के लिए यूज़ कर रहे हो, इस वॉन्ड को इस चीज़ में क्यों नहीं खर्च करते, इस एनर्जी को, कि मेरा किन चीज़ों में इंटरेस्ट है. लिटरली इस क्वेश्चन के ऊपर कॉन्टम्पलेट करो जेमिनी कि आप किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी पैशन की होती है. पैशन इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट. क्या है आपका? तो ओके, तो ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स में ये जो वॉन्ड को आप खुद को फाइट मोड में लेकर जाने में यूज़ कर रहे हो ना, इसको छोड़ दो. बल्कि खुद को अपने आप से इस तरीके से कनेक्ट करवाओ कि हाँ, मेरा किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, इनमें से कितनी चीज़ें करने का मुझे मौका मिलता है या मिल रहा है, या जिनके लिए मैं मौका अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकता हूँ. ऐसे अपनी एनर्जी को चैनल करो. ओके, ये मैसेज है सी यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की. ये है आज़ादी, ये है स्ट्रगल और ये है आज़ादी. ये है आपके लिए, लेकिन आप चूज़ इसको कर रहे हो. प्लीज़ डोंट डू इट. ओके, लेट्स सी और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए. एक चीज़ और भी देखो जेमिनी कि किसी का गुस्सा किसी पे मत निकालो, और अगर ये हो गया है आपसे तो सॉरी बोल दो. ओके, क्योंकि ये जो है ना कि किसी का गुस्सा किसी पे निकाल दिया, किसी की भड़ास किसी पे निकाल दी, ये आपके लिए गुड कर्मा नहीं क्रिएट कर रही. सो अगर किसी को आपने हर्ट कर दिया है जाने अनजाने में, प्लीज़ उसको सॉरी बोल दो. ओके, ये एक चीज़ मैसेज आया है आपके लिए. लेट्स सी व्हाट एल्स. जेमिनी को और क्या पता होना चाहिए. ओके, आई थिंक ये कार्ड, ओह माय गॉश, 9 ऑफ पेंटिकल्स. तो जो मैं वो कार्ड दिखा ही रही थी आपको, इतनी शफलिंग के बाद वही चीज़ है कि जिस कार्ड में आना होता है ना वो आ ही जाता है. सो 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर. 4 ऑफ सोर्ड्स, द मून कार्ड. ओके, कुछ लोगों को तो लिटरली यहाँ पर अपनी वूम हीलिंग करने की ज़रूरत है. ओके, यहाँ पर ये ऑब्वियसली लड़कियों के लिए मैसेज आया है. तो जो भी महिलाएं मुझे सुन रही हैं ना, आपको अपनी वूम हीलिंग करने की ज़रूरत है. आपका पेट या आपका आपका जो वूम का एरिया है, मुझे इसमें बहुत जैसे कह लीजिए कि कोई डरा हुआ है या कोई बहुत शक में जीता है, एंड दैट इज़ वाई वो उस एनर्जी को स्टोर किए हुए है अपनी बॉडी में. तो कुछ लोगों के लिए फियर होगा, या कुछ लोगों ने अगर बहुत डाउट की एनर्जी को जिया है, एक्सपीरियंस किया है, उन मेमोरीज को ना आपके पेट ने, आपकी वूम ने स्टोर किया हुआ है. तो आपको वूम हीलिंग करने को बोला जा रहा है यहाँ पर. ये जो ट्रॉमा भी है ना, ये भी शायद आपको इस एनर्जी में रखता है, कॉन्टिन्यूसली स्ट्रगलिंग की एनर्जी से. किसने हो सकता है आपको चीट किया हो, या फिर आपने अपनी फैमिली में बहुत चीटिंग देखी हो, ये भी मैसेज हो सकता है. सीक्रेट्स बहुत है यहाँ पर. बट यस, किसी को अपनी वूम हीलिंग करने की ज़रूरत है. लेट्स सी ये वूम हीलिंग क्या है, कौन सा डेक यूज़ करूँ. ओके, ये वूम हीलिंग का मैसेज क्यों आया है जेमिनी के लिए. ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, और इसमें क्रिस्टल बॉल है 2 ऑफ वॉन्ड्स में.
ओह, वी हैव 5 of Cups। जैसे बहुत सारी अन जैसे बहुत सारी अनसुलझी, मतलब कुछ ऐसी स्टोरीज का बैगेज है जैसे जैसे सॉल्व नहीं किया गया हो, या फिर जैसे हम बोल देते हैं ना कि मुझे कभी क्लोजर नहीं मिला नाज, मुझे इस चीज़ का कभी क्लोजर नहीं मिला, मुझे कभी किसी ने सॉरी नहीं बोला, कभी मुझे किसी ने क्लोजर नहीं दिया, बस लोग आए और चले गए और फिर मैं, मतलब मैं क्या करूँ इस इंफॉर्मेशन का, जैसे कोई ऐसी एनर्जी में है यहाँ पर। सो अगेन आई थिंक मैसेज यहाँ पर यही है कि आपके पेट और आपकी वोम के इर्द गिर्द टॉक्सिसिटी आपने स्टोर की हुई है, ओके, और वो क्लोजर ना मिलने की वजह से है, चीज़ें जैसे बीच में ही लटकी हुई हैं, क्योंकि 2 of Wands की एनर्जी हेजिटेंट एनर्जी हो जाती है कि ना इस पार ना उस पार, हम बीच में अटके हुए हैं। और 5 of Cups बहुत सारी सैडनेस है, तो जैसे किसी ने क्लोजर नहीं दिया, लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि आप इसमें अटके नहीं रह सकते। अब माना कि ये अच्छी एनर्जी नहीं है, लेकिन अब आप इसमें अटके नहीं रह सकते हो, आपको इससे कॉर्ड कट करनी पड़ेगी अपनी, ओके। तो कहीं से भी अगर आप अपनी वोम हीलिंग कर सकें अपने आप से या किसी टीचर के मदद से, तो आपको वो करनी चाहिए, ओके। ये मैसेज है कुछ लोगों के लिए। अदरवाइज ये जो मैसेज 9 of Pentacles का और मून कार्ड का 4 of Swords का आया है, वो ये है कि जो भी आपकी अबंडेंस है, आपके हिस्से की जो मनी है, आपके हिस्से का जो पैसा है, जो अभी तक आपको लग रहा था कि है तो लेकिन आ नहीं रहा नाज, जैसे एक होता है ना, एक वॉइस होती है हमारे अंदर कि हाँ मुझे पता है कि मैं अमीर बनने के लिए बना हूँ, मेरे लिए अबंडेंस है, मेरे लिए पैसा है, लेकिन वो दिख नहीं रही कहीं पर भी, तो अब वो दिखेगी। जो भी ऊर्जा यहाँ पर साइलेंट मोड में थी, यहाँ पर डार्कनेस में थी, मून की एनर्जी में थी, अब वो येलो एनर्जी में आ रही है, ओके, क्योंकि आप स्पेस क्रिएट कर रहे हो, ओके। तो दिखना, चीज़ों का दिखना, रिजल्ट्स का दिखना, ये बेसिकली वो मैसेज हो सकता है, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। See, we have the Knight of Swords and then we have the Fool card। एक के बाद एक ट्रैवल करने का मौका मिलना, ये भी एक मैसेज है आपके लिए कि एक ट्रैवल कंप्लीट हुई और दूसरी ट्रैवल आपके सामने खड़ी है, ओके। तो जैसे एक होता है ना कि मौके पर चौका, मुझे ये भी सुनाई दे रहा है, जैसे राइट टाइम पर राइट जगह पर मौजूद होना, राइट लोगों के साथ कोई बात करना और उससे कोई अपॉर्चुनिटी अनलॉक होना, एक ऐसी वाइब भी है यहाँ पर, लड़ी है जैसे चीज़ों की, एक चीज़ के होने से 2-3 चीज़ें और हो रही हों, और इसमें ट्रैवल इन्वॉल्व है, ट्रैवल का मेन पॉइंट है बेसिकली यहाँ पर, ओके। लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए जेमिनी। थैंक यू। जो लोग यहाँ जॉब नहीं करना चाहते क्योंकि आप अपनी जॉब से खुश नहीं हो, कोई भी रीज़न हो सकता है यहाँ पर, लिटरली कोई भी, लिटरली जैसे यहाँ पर कुछ लोग मुझे बस खुशी नहीं दिख रहे कि हाँ मैं खुश नहीं हूँ अपनी इस जॉब से। आई थिंक विद द फुल कार्ड आपको एक ऐसी क्लीन स्लेट मिलना या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना जिससे आप करियर में दोबारा शुरुआत कर सको। तो ये कोई नई जॉब हो सकती है या फिर लिटरली डिस्कवर करना कि मैं बिजनेस में क्या कर सकता हूँ, वो रिसर्च करने का टाइम पीरियड हो सकता है ये, ओके। बट येस, अगर टॉक्सिक जॉब है आपकी, आप खुश नहीं हो आप जॉब से, तो आपको इस जॉब को चेंज करने का मौका मिलेगा आने वाले दिनों में, ओके। ये मैसेज है, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रैटिट्यूड, फ्रेंडशिप, इंटरेस्टिंग। आपको कहा जा रहा है कि आप किस दोस्त के लिए, किस फ्रेंड के लिए आप ग्रेटफुल हो। ये पर्सन के बारे में सोचा करो, लिटरली ये पर्सन आपके जीवन में ब्लेसिंग्स की, अबंडेंस की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करेगा, क्योंकि आप जेन्यूनली एक ग्रैटिट्यूड इस पर्सन के लिए शो कर सकते हो। इनकेस आपके जीवन में कोई भी अच्छा दोस्त नहीं है, तो कलेक्टिव में जो अच्छे मित्र हैं, जो एक दूसरे का साथ निभाते हैं, जो मित्रता निभाते हैं, कलेक्टिव में इन लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करो कि हाँ मैं ग्रेटफुल हूँ कि इस धरती के ऊपर मित्रता अभी भी मौजूद है, लोग अपनी दोस्ती को निभाते हैं। ये ऊर्जा आपको अपने जीवन में एक ट्रू फ्रेंड को वेलकम करने में मदद करेगी। और फ्रेंड मतलब ये एक ऐसी ऊर्जा है कि ये फ्रेंडशिप चाहिए आपको,
ये फ्रेंडशिप आपको आपकी एक्सपेंशन में, आपकी ग्रोथ में मदद करेगी, आपको थोड़ा सा होल बनने में, इनफ बनने में, कंप्लीट होने में मदद करेगी। ओके, सो यस, कुछ लोगों को अपने दोस्तों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है और कुछ लोगों को कलेक्टिव में जो फ्रेंडशिप है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, ओ माय गॉश, सी वी हैव हीलिंग एंड फीलिंग। सो हीलिंग फीलिंग, हीलिंग फीलिंग, लिटरली कुछ लोग यहाँ पर इसे चैंट कर सकते हैं, हीलिंग फीलिंग, हीलिंग फीलिंग। ये आपके लिए एक स्विच वर्ड हो सकता है। ओके, आपकी इमोशनल बॉडी को हील करने का एक संकेत भेज सकते हो आप, तो हीलिंग फीलिंग ये बोल सकते हो आप। और ग्रुप वर्क जितना हो सके, हीलिंग अगर आप कोई अपनी करवाओ तो जैसे ग्रुप वर्क, लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट होना, अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे भी ग्रैब करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, क्योंकि हीलिंग का पोर्टल खुला हुआ है आपके लिए। ओके, नाउ लेट्स सी यहाँ पर फाइनल कुछ मैसेजेस। थैंक यू। एक्चुअली मैंने ये डेक यूज़ नहीं किया आपके लिए, राइट? मुझे ये डेक यूज़ करना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। Gemini, we have Peacock, Pregnancy and Wealth. तो 9 ऑफ पेंटिकल से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपका वो जो सिंगल रहने का जो टाइम पीरियड है वो शायद वो अब एंड होता है, क्योंकि अब आप अपनी मैरिज के लिए रेडी हो, आप अपनी प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो, बेसिकली एक लेवल अप की एनर्जी रिलेशनशिप्स में। ओके, और कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली मनी की ऊर्जा है, वेल्थ से मनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, ऐसी मनी जो दिखे बेसिकली। यहाँ पर डिस्टेंस एंड जर्नी, ओशन का कार्ड, तो जहाँ पानी है बहुत वहाँ पर आपको ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है, 7 समंदर पार की ऊर्जा हो सकती है ये। बट येस, आप कोई ना कोई जर्नी ज़रूर, कोई ना कोई ट्रैवल ज़रूर करोगे। यहाँ पीछे भी मैंने वही मैसेज दिया है आपको, राइट? सो लेट्स सी व्हाट एल्स। थैंक यू। Thank you very much. Okay, this one. Universal knowledge, number 11, master number. Sound codes, number 41. And planetary guardian, number 34. आपको बहुत इस माइंड सेट में जाने की ज़रूरत है कि धरती के लिए क्या अच्छा है। ओके, थोड़ा सा माइंडफुल होना, थोड़ा सा इस फिलॉसफी के साथ कनेक्ट करना कि धरती, जो भी हम कर रहे हैं, ये जितने भी डिसीजंस हम लेते हैं कपड़ों को लेकर, खाने को लेकर, या फिर प्लास्टिक को लेकर, जैसे थोड़ा माइंडफुल होना कि प्लैनेट के लिए क्या अच्छा है। क्योंकि आप जैसे प्लानिटरी जो गार्डियंस हैं, आप उनकी श्रेणी में आते हो, आपको इस कॉन्शियसनेस के साथ काम करने के लिए जो है वो इनकरेज कर रहे हैं इस कार्ड से। ओके, तो अपने आप को ना एक रक्षक के रूप में देखो, जो मदर अर्थ गाया का रक्षक है, ना कि भक्षक है। ओके, तो माइंडफुल होना कि आप जो भी आपका जो लिविंग स्टाइल है, क्या वो मदर अर्थ गाया के लिए अनुकूल है या नहीं, तो वो भी आपको थोड़ा सा फिल्टर करने में मदद करेगा अपनी चॉइसेस को। ओके, यहाँ पर यूनिवर्सल नॉलेज से आई ऑल्सो बिलीव कि एक्सपैंड करना अपनी इस कॉन्शियसनेस को, जैसे मान लीजिए आप एक स्पेसिफिक रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो ये कार्ड कहता है कि यस, बाकी रिलीजन्स में भी क्या क्या अच्छा है उसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ या यूनिवर्सल जो नॉलेज होती है, ये उसके साथ आपको जोड़ेगा। एक होता है ना कि हमारे मान लीजिए धर्म अलग अलग है, लेकिन वो कौन सी ऊर्जा है जो हर धर्म में सिखाई गई है, एक कांस्टेंट चीज़, एक कांस्टेंट ट्रुथ जो हर जगह मौजूद है, हर 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 जगह आप उसे विटनेस कर सकते हो, उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, वननेस की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। ये आपको आपकी पर्सनल लाइफ में एक्सपैंड करने में मदद करेगा। ओके, और साउंड कोड से कुछ लोगों के लिए आपको साउंड हीलिंग करनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि किस साउंड का आपके ऊपर इफेक्ट होता है। तो आप लिटरली जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे तबला हो गया, ढोल हो गया, शंख हो गया, सितार हो गया, बाजा हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, फ्लूट हो गया, सिंपली ऑब्जर्व कीजिए कि एक स्पेसिफिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आपके ऊपर क्या असर पड़ता है, क्योंकि फिर आप उसे यूज़ कर सकते हो उस इंस्ट्रूमेंट को एक हाई वाइब में लेकर जाने के लिए। कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको पर्ज करने में मदद कर रहा है, रिलैक्स्ड करने में मदद कर रहा है, एक्साइटमेंट की एनर्जी में जाने में मदद कर रहा है, जस्ट नोटिस इट और उसको फिर यूज़ करना शुरू करो। ओके, ये मैसेज है। लेट्स सी अगर कोई फाइनल मैसेजेस हैं यहाँ पर। थैंक यू। ओके, वी हैव द किंग ऑफ कप्स
एंड वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये है झगड़ों को एंड करने की स्ट्रैटेजी। बेसिकली ये है कि ऐसा, जैसे मान लीजिए एक हम बोलते हैं ना कि बुजुर्ग जो होते हैं, जो बड़े होते हैं, जिनके पास बेसिकली विजडम है, वो हमारे जो कलेश है घर का, उसको वो एंड करते हैं, क्योंकि उनके पास सुझाव देने को है, उनके पास सजेशंस देने को है। तो ये रोल आपको निभाने को कहा जा रहा है। बी अ बिगर पर्सन, यू नो, एक वाइज पर्सन के रूप में एक्ट करना शुरू करो, जो जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जो जो ड्रामा को ख़त्म करता है अपनी विजडम के साथ। ओके तो आई बिलीव सिंपली अपने आप को रेजोनेट करवाना इस एनर्जी के साथ कि मैं किंग ऑफ कप्स हूँ, मैं एक मेच्योर पर्सन हूँ, मैं मेच्योरिटी के साथ एक्शन लेता हुआ अच्छा लगता हूँ, ना कि यू नो नाइव एक्ट करता हुआ अच्छा लगता हूँ। तो ये सिंपल एक मेंटल टॉक है जो आपको अपने आप के साथ करने की ज़रूरत है, और ये आपको बेनिफिट करेगी रिस्पेक्ट गेन करने में, या लोग आपको ऐसे परसीव करें एक सीरियस पर्सन के रूप में, राइट। सो ये एनर्जी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है आई बिलीव, क्योंकि ये चीज़ ना आपको, अगर आपकी कोई ऐसी क्रेविंग है रिस्पेक्ट को लेकर कि ओ मुझे जीवन में बहुत सारी रिस्पेक्ट गेन करनी है, तो उसके लिए आपका ये बनना ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर्सन को रिस्पेक्ट मिलेगी, इसको नहीं। क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स को तो अब उसकी पीठ पीछे गालियाँ ही पड़ती हैं, राइट। बट किंग ऑफ कप्स एक ऐसा पर्सन है जो अगर उठ भी जाए तो उसकी पीठ पीछे भी लोग अच्छी तारीफ कर रहे हैं। सो बी मेच्योर, यू नो, जो 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 प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की आपकी नीयत होनी चाहिए, ना कि उसमें और आग डालने की नीयत होनी चाहिए, यू नो। तो एक ऐसा पर्सन बनने की कोशिश करना। ओके, ऑल राइट जेमिनाई, ये है आपकी रीडिंग जो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। ओके प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके टेक केयर, बाय।